बात करते हैं इस्लामाबाद में छाए काले बादल बरस पड़े। मौसम कैसा है शहर इक़्तिदार का जानते हैं। नुमाइंदा समा अलीना शाहिद हमारे साथ मौजूद होंगी। अलीना बताएगा शहर इक़्तिदार इनके इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, बादल जो है वो बरस पड़े हैं जहाँ पर। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम तो बेहद हसीन है और आपको हमारी सूरत हाल देख के भी लग रहा होगा क्योंकि इस्लामाबाद के शहरी गुज़श्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी के सताए हुए थे और बारिश के लिए ही तमाम तर लोग दुआगो थे। महकमा मौसमियात की जानिब से आज पेशगोई की गई थी और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है। तूफ़ानी हवाएँ, तेज़ बारिश से मुख्तलिफ़ मकामात पर पानी भी जमा हो चुका है और इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। हवा इतनी तेज़ है कि यहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो चुका है और साथ ही क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले से अलर्ट्स भी दिए गए थे और ये भी कहा गया है शहरियों को कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाएं और साथ ही क्योंकि इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो इस मौसम को बेहद एंजॉय करते हैं, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हो जाते हैं ऐसे मौसम में। ठीक है रीना, आपने हमें शहर इक़्तिदार के मौसम के हवाले से अपडेट किया और आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। दीरबाला में भी मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई, 20 तालिबात जख्मी हो गई हैं। वाक़े के फ़ौरन बाद मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जख्मी तालिबात को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच गई है। तो अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ पर आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी है। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं जबकि 3 बच्चे जख्मी हुए। जबकि दीरबाला की बात करें तो दीरबाला में भी मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई, 20 तालिबात जख्मी हुई हैं और बाकी के फ़ौरन बाद मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। जख्मी तालिबात को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पर आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। दीरबाला में भी मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई, 20 तालिबात जख्मी हो गई हैं। वाक़े के फ़ौरन बाद मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जख्मी तालिबात को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच गई है। तो अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ पर आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी है। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं जबकि 3 बच्चे जख्मी हुए। जबकि दीरबाला की बात करें तो दीरबाला में भी मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई, 20 तालिबात जख्मी हुई हैं और बाकी के फ़ौरन बाद मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। जख्मी तालिबात को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। सनह कहना ने एक ही घर की तमाम खुशियाँ छीन लीं। एक माँ की गोद से 3 मासूम बच्चे हमेशा के लिए बिछड़ गए। चौथा बेटा अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। घर से निकलते वक्त बच्चों ने सिर्फ इतना कहा था कि अम्मी दाल चावल बना कर रखना, ट्यूशन से आकर खाएंगे, मगर वो मासूम वापस कभी ना लौटे। इस दिलखराश कहानी की मज़ीद तफसीलात सामिया सईद से। सानेहा कहना पाकिस्तान की तारीख का एक और स्याह बाब, जिसमें 14 बच्चे जाँ बहक हो गए, 14 घरों के चिराग बुझ गए। मैं इस वक्त एक ऐसी माँ के साथ मौजूद हूँ जिसने अपने बच्चों को बड़े प्यार से तैयार किया और उसके 3 बच्चे इस सानेहे की नज़र हो गए। अरूज, अब्दुल्ला और ईमान की वालिदा सोनिया मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि रो रो के उनके अब आंसू भी खुश्क हो गए हैं। जाते वक्त कह के गए मामा हमारे लिए मसर चावल बना, हमने आके खाने अकेडमी से और नहीं नसीब हुए खाने। अच्छा, क्या आपको नहीं पता था कि जिस ट्यूशन सेंटर में बच्चों ने जाना था वहाँ पे छत बन रही है या वहाँ पर काम चल रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता होता तो मैं छुट्टी करवा लेती, मुझे नहीं पता था। वो तो उस्ताद को चाहिए ना, टीचर को, कि छुट्टी दे दे बच्चों को। मैं घर बना रही हूँ, छत डाल रही हूँ, लेकिन उस्ताद ने भी ये नहीं सोचा हम मासूम बच्चों की जान ले ली। मुझे मेरे बच्चों के अलावा कुछ नहीं पता। मेरे पास बच्चे मेरे बच्चे कल से मुझे नहीं मिले। मैंने एक दिन 3 बच्चे हमने हाथों से दाने, मुझे नहीं हौसला आता, मुझे नहीं देखे जाते मेरे बच्चे। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और इंतहाई दिलखराश मनाजिर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सफ़े मातम बिछी हुई है और सोनिया जो हैं, इनके 3 बच्चे इस सानेहे में जाँ बहक हो चुके हैं जबकि एक बेटा मुर्तज़ा इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है और इनकी बस यही बता रही हैं कि इनका घर जो है अब वो वीरान हो चुका है। 9 बच्चे जो हैं
वो उसको कब्र के हवाले कर चुके हैं। कलम पकड़ने की उम्र थी और कलम पकड़ने ही ट्यूशन गए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वो उनका एक आखिरी सफ़र होगा। जी सामने अपडेट कर रही थी। एक ही लम्हे में एक घर के 2 चिराग बुझ गए। 5 साल का इर्तिज़ा और 6 साल की रमशा भी उन्हीं मासूम बच्चों में शामिल थे जो वापस अपने घरों को ना लौट सके। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि अगर इमदादी कार्रवाइयाँ बर वक्त शुरू होती तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थी। तफसीलात बता रहे हैं दानियाल उमर अपनी रिपोर्ट में। काहना के ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 5 साल का इर्तिजा और उसकी बड़ी बहन 6 साल की रिमशा भी मलबे तले दबकर जान की बाजी हार गए। दोनों बहन भाई सिर्फ 1 माह पहले ही ट्यूशन सेंटर में दाखिल हुए थे। मेरे बच्चे पहले छोटे थे, वो घर में ही पढ़ रहे थे और अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने हुआ अभी वहाँ पे हमने दाखिल करवाए थे और कल फिर ये वाक़या हुआ। इर्तिजा के दादा का इल्जाम है कि रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत बच्चों को मलबे से निकालने की कोशिश की। पोता मलबे के नीचे से मुसलसल आवाज देता रहा, मगर भारी मलबा और महदूद वसाइल के बायस वो जिंदा ना निकाल सके। मुझे देख के रोने लगा, कहता दादा अबू मुझे निकालो। जब मैंने निकाला है तो वो फिर भी सांस से उसके वो बस हॉस्पिटल जाने तक वो भी दम तोड़ गया। गमजदा खानदान ने ये इल्जाम भी लगाया अस्पताल पहुंचने पर मुनासिब अमला मौजूद था और न ही फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्ट्रेचर दस्तयाब थे। हॉस्पिटल में ना कोई कुछ भी नहीं वहाँ पे कर रहे, खुद हम अपनी मदद से अंदर लेके गए हैं, अपनी मदद से बाहर लेके आए हैं, तो वहाँ पे कोई चीज नहीं उन्होंने की। कहना का ये सानिहफ एक इमारत गिरने का वाकया नहीं बल्कि ऐसे बेशुमार सवालात छोड़ गया है जिनके जवाब अब मुतासरा खानदान मांग रहे हैं। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का अफसोसनाक वाकया। अस्पताल की इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर और एक नर्स मौजूद थे। अहले खाना अपनी मदद आप के तहत बच्चे का CPR करते रहे। CEO हेल्थ लाहौर के मुताबिक मुतादिद बच्चों की मौत दम घुटने से हुई। डॉक्टर आसिफ अरबाब का कहना है कि बच्चे मुर्दा हालत में अस्पताल लाए गए थे। इस पर मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदगान दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं, जहांगीर भी हमें ज्वाइन करेंगे। दानियाल, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप बताइएगा आप अस्पताल की क्या सूरत हाल थी, उस हवाले से बताइएगा। और जो महकमा हेल्थ है वो कुछ और कह रहे हैं कि अस्पताल में बच्चे पहुंचे ही मुर्दा हालत में, जबकि जो लवाहिकीन हैं वो कह रहे हैं कि वहां पर अमला मौजूद नहीं था। रियलिटी क्या है, समा के नाज़रीन को बताइएगा। देखिए उमर, एक फुटेज सामने आई है उस वक्त की जब अस्पताल में उन बच्चों को लाया गया जो कि बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे, या फिर वो अस्पताल में आकर उन्होंने दम तोड़ा। और साथ ही वो बच्चे भी इस फुटेज में देखे जा सकते हैं जो कि ज़ख्मी हैं। ये उस वक्त की इनिशियल फुटेज है जिस वक्त ये वाक़या जो है वो पेश आया था। इस फुटेज के अंदर ये देखा जा सकता है कि एक जो फैमिली है उसका एक मेंबर अपने बच्चे को खुद CPR दे रहा है। वहाँ पे अमला जो है वो हमें कम नज़र आ रहा है। वहाँ पे सिर्फ एक खातून डॉक्टर जो हैं वो नज़र आ रही हैं और एक नर्स नज़र आ रही हैं, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स को अचानक से ऐसी ट्रेजेडी हुई है। इतनी बड़ी तादाद में एमरजेंसी से लोग आ रहे हैं। रेस्क्यू 1122 आपको इन्फॉर्म कर रहा है, तो फिर अस्पताल के अंदर अमला मौजूद क्यों नहीं था कि वो इन तमाम तर चीज़ों को डील कर सकता। इस के बरक्स तो जो हमारी बात हुई जब CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर आसिफ अरबाब से, जो उनका ये मौक़िफ़ है कि ज़्यादातर जो बच्चे लाए गए थे अस्पताल के अंदर वो ऑलरेडी सफोकेटेड, उनकी डेथ हुई सफोकेशन की वजह से, और उनकी डेथ ज़ख्मों की वजह से नहीं हुई जिसको जो है वो ट्रीट किया जा सकता था। तो इस पर भी बहुत सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि अगर तो बच्चों को इतने ज़ख्म नहीं थे तो क्या मौके पे रेस्क्यू 1122 का अमला जो है अगर वो पहुंचा था तो उनकी एम्बुलेंसेस के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद थे। ये सवाल भी उठता है, ये सवाल भी उठता है। दानियाल साथ रहेगा, जहांगीर की जानिब बढ़ते हैं। जहांगीर, जो रेस्क्यू है वो बर वक्त नहीं पहुंची, इमदादी कार्रवाइयां बर वक्त शुरू नहीं की गई, लवाहिकीन ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है। इस हवाले से आप देगा कि रियलिटी क्या है, समा के नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। उमर, जाए वक़ुआ पर हमने कुछ मुतासरा ख़ानदानों से बात की, को जो यानी शाहिदीन थे उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि रेस्क्यू की टीम्स बर वक्त नहीं पहुंची। मोटर बाइक एम्बुलेंसेस ने रिस्पॉन्ड किया और उनके पास ऑक्सीजन साइलेंडर्स नहीं थे। अगर उनके पास ऑक्सीजन साइलेंडर्स होते तो बच्चों को फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर ही तिब्बी इमदाद दे दी जाती, उनकी ऑक्सीजन जो है वो बहाल हो जाती, तो शायद जानी नुकसान इस कदर ना होता। इस हवाले से जब हमने रेस्क्यू हुकाम से बात की तो उनका यह कहना था कि 4:05
42 मिनट और 35 सेकंड पर रेस्क्यू को इस वाक़े की, इस अफसोसनाक हादसे की कॉल मौसूल हुई और 7 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू की टीम्स ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया। रेस्क्यू का ये कहना है कि इस वाक़े में हलाकतों की तादाद ज़्यादा होने की वजह या बच्चों की अमवात की जो बड़ी वजह है वो ये है कि कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट और यानी उनका सांस बंद हो गया, दिल की धड़कन बंद हो गई। मलबे तले जब वो बच्चे दबे तो उसके ऊपर एक हजूम या एक भीड़ जो है इमदादी कार्रवाइयाँ करने की गर्ज से जब उस मलबे के ऊपर चढ़ा तो बच्चों का सांस बंद हो गया। इसके बाद दूसरी बड़ी वजह जो है उमैर, रेस्क्यू हुकाम ये बताते हैं कि बच्चों के जो सर पर और गर्दन पर चोटें आई, तो चूँकि बच्चों का स्कल और गर्दन जो है कोई नाजुक अज़ा है, अगर इनकी जगह कोई बड़ा या बालिग फ़र्द होता तो शायद वो ये चोटें बर्दाश्त कर लेता। बच्चे मासूम हैं, जिस्म के अज़ा नाजुक हैं, तो शायद उनके सर पर और गर्दन पर आने वाली जो चोटें हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अब इस अफसोसनाक सानहा पेश आया है और अब सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं। जहांगीर और दानियाल, आप दोनों ने अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।